हेलो मित्रों, आपकी कुंडली में यह देखना अति आवश्यक है कि कोई भी ग्रह, चाहे उसकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो या फिर गोचर में वो ग्रह जिस भी घर से गुजर रहा है, हमें जानना है कि क्या वो ग्रह खुश है, क्या वो अच्छा फल देने जा रहे हैं या फिर वो खुश नहीं है। और इसी को हम कहते हैं हर्ष बल। किसी भी ग्रह का एक हर्ष बल होता है। उसे अगर हम कैसे जाने कुंडली में कि हाँ, ये एक जो प्लैनेट है, ये जो एक ग्रह है, ये मुझे अच्छे फल देने जा रहा है, चाहे फिर वो गोचर हो, चाहे वो आपकी दशा हो या आपका अंतर्दशा हो। तो चलो मित्रों, देखते हैं बोर्ड पे। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसे कक्षा में बैठ करके आप किसी परीक्षा को देते हैं, तो मान लो कि उस परीक्षा में आपके सामने 4 सवाल रखे गए और अगर आपने चारों का जवाब दे दिया, ओके, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो स्वाभाविक है कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 0 मिलेंगे आपको। उसी तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर्ष बल, जिसको हम हैप्पीनेस ऑफ प्लैनेट कहते हैं, उसे किस तरह से उसकी गणना की जाती है। सबसे पहले समझो कि ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाने हैं और ये वो मार्क्स है। अगर 0 मिला तो ये ग्रह आपसे खुश नहीं है, मतलब वो खुद खुश नहीं है, तो वो आपको कुछ दे नहीं पाएगा। अगर 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए ये जो बल मिला है ये मध्यम है। अगर 10 मार्क्स मिल जाते हैं, 50% सिक्योर कर लेते हो, तो आपको अच्छा फल मिलने जा रहा है। और अगर 15 मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिल सकता है। और अगर 100 में से 100 यानी कि 20 में से 20 पूरे मिल जाए आपको, तो फिर आप समझ लीजिए आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है। अब ये परीक्षा में हमें क्या देखना है, आपकी कुंडली में सबसे पहला पॉइंट जो ऊपर दिया हुआ है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है। मैं बात कर रहा हूं लग्न चार्ट में। आप देखोगे लग्न कुंडली में कि जो ग्रह है वो किस घर में बैठा हुआ है। आपको पता है 12 घर होते हैं, उसमें से किस में बैठा हुआ है। और अगर ये इसके मुताबिक अगर सही बैठा है तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी ग्रह 5 पॉइंट्स प्राप्त कर लेगा अगर उसे ऐसा बल प्राप्त हो जैसे कि हर ग्रह किसी एक घर में, किसी एक भाव में बल प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पे सूर्य नवम स्थान में, नवम भाव में बल प्राप्त कर लेता है, स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा उसी तरह से तीसरे भाव में, बुध उसी तरह से पहले भाव में, गुरु उसी तरह से 11वें भाव में, और मंगल 6ठे भाव में, शनिदेव 12वें भाव में बल प्राप्त कर लेते। और उसी तरह से शुक्र 5वें घर पे, 5वें भाव में इस बल को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब, और यहां पे राहु केतु का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर इन जगहों पे आपके लग्न कुंडली में अगर ग्रह इस वैसे स्थिति में बैठे हैं और जिस पे आप विचार कर रहे हो, तो उन्होंने 5 प्राप्त कर लिए हैं, मतलब कि मध्यम तो कम से कम आपको फल प्राप्त होने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न, अगर परीक्षा है तो ग्रह क्या ऊंच के हैं, बैठे हैं, या वो अपने ही घर में स्वग्रही बैठे हैं, या फिर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। अगर हां, तो फिर आपको और 5 पॉइंट मिल जाएंगे और आपका फल अच्छा हो जाएगा। गुड लिखा है मैंने यहां पे। तीसरा जो प्रश्न है, हर एक भाव या तो वो स्त्रीलिंग है या तो फिर पुल्लिंग है, जैसे कि फीमेल और मेल।
लेकिन मैं भावों की बात करता हूं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा। हर भाव बताते हैं कि क्या ये मेल है या ये फीमेल है। जैसे कि पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, सातवां घर, आठवां घर और नौवां, मतलब ये भावों की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और नौवां भाव, इसे हम फीमेल मानते हैं, स्त्री मानते हैं। उसी तरह से चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, 10वां, 11वां और 12वां भाव, ये हम बोलते हैं इज अ फीमेल भाव, या सॉरी मेल, ये मेल है, पुरुष है। जब भी कोई फीमेल प्लैनेट, जैसे कि मैं यहां पे बताया, फीमेल प्लैनेट कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्र और शनिदेव को फीमेल प्लैनेट माना गया है। तो अगर एक फीमेल प्लैनेट अगर फीमेल हाउस में, यानी कि इन हाउस में बैठ जाए, साइन की बात नहीं करता हूं, हाउस की बात कर रहा हूं, भाव की बात कर रहा हूं, तो इन्हें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। उसी तरह से कोई मेल प्लैनेट जैसे कि सूर्य, गुरु और मंगल अगर इन भाव में बैठ जाए, जो कि मैस्कुलिन है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 11वां या 12वां, तो इन्हें भी 5 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक नोट लिखा है आप लोगों के लिए, खास आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। याद रखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं घरों की, मैं साइन की बात नहीं कर रहा, मैं राशि की बात नहीं कर रहा। उदाहरण के तौर पे वृषभ राशि हमें पता है कि ये एक फीमेल राशि है, स्त्री प्रधान है। लेकिन अगर यही राशि आपके चौथे भाव में हो, यानी कि चौथा जो आपका घर होगा उसमें अगर वृषभ राशि है, तो वो अपने आप मैस्कुलिन बन जाएगी, फीमेल होते हुए भी, क्योंकि वो चौथे भाव में है और चौथा भाव यहां पे मैंने बताया है मैस्कुलिन है, तो उसे मैस्कुलिन की तरह ही गिना जाएगा। और यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि फीमेल प्लैनेट्स कौन से हैं और मैस्कुलिन प्लैनेट कौन से। इसमें बुध न्यूट्रल है, बुध का कोई मतलब ना मेल ना ही फीमेल। अब आते हैं सबसे आखिरी प्रश्न पे। अगर आपने इसको भी सिक्योर कर लिया, आपने प्राप्त कर लिया, तो जैसे मैंने कहा था बल्ले बल्ले है आपकी। वर्ष प्रवेश, यानी कि इसको हम सोलार ईयर कहते हैं, इट इज द एंट्री ऑफ सोलार ईयर। ये कब होता है? जब आपकी कुंडली में सूर्य, सन, आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी साइन में बैठा है और जिस भी डिग्री पे बैठा है, डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य पूरा साल घूम करके जब उस डिग्री पे आएगा, एग्जैक्टली उस डिग्री पे जिस दिन आएगा, उस दिन जब वो उस डिग्री को टच करेगा, तो हमें देखना है कि जब वो एंटर करेगा उस डिग्री में, तो क्या वो संध्या काल के बाद है, यानी कि संध्या काल मतलब सनसेट और सनराइज, यानी कि रात के समय अगर है, मतलब डिग्री लगी और सूर्य अस्त हो चुका है और रात शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, यानी कि चंद्रमा, शुक्र और सैटर्न बल प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये 3 प्लैनेट है, ये खुश हो गए। उसी तरह से अगर सूर्य घूम करके उसी डिग्री पे जब आएगा, उस डिग्री पे पहुंचेगा, अगर वो सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त यानी कि दिन का समय है, तो उस वक्त जो भी प्लैनेट, जो मेल प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य खुद, गुरु और मंगल, अगर वो प्लैनेट्स इस समय में 5 पॉइंट प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अगर आप किसी प्लैनेट के बारे में सोच रहे हो, तो मान लो कि आपको शनिदेव की दशा लगी है, आपको पता करना है कि क्या शनिदेव मेरे खुश है या नहीं है, इस वक्त क्या फल मुझे मिलने जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि जब सूर्य आपका लौट कर आया था और आपका जो वर्ष फल बना था, उसमें वो वर्ष फल की जो डिग्री जब लगी थी, क्या वो संध्या काल था
या फिर वो दोपहर का समय था या रात का समय था, उसके हिसाब से आप अगर देखो कि सनसेट यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद सीधी सी बात है शनिदेव को बल प्राप्त हुआ होगा। लेकिन जब वो डिग्री पहुंची थी तब अगर डे का टाइम था तो शनिदेव को ये 5 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और इसी से आप जान सकते हैं कि जो समय चल रहा है उसमें वो प्लैनेट जिसका हम विचार कर रहे हैं क्या वो खुश है या वो खुश नहीं है। तो मित्रों, इतनी बातें आपको बतानी थी मुझे, और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और जैसे मैंने आपके साथ साझा किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में इसे साझा कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अगर नोटिफिकेशन बेल के उस पे आपने क्लिक नहीं किया है तो फ्री है यार, क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।